एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पर मैं लाई हूँ BZY-ET141 के PYQ का सॉल्यूशन आपके जून 22। इसके क्वेश्चन पेपर आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपको और भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप देख लेना, यहाँ पे वीडियो है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं इसके अपलोड कर चुकी हूँ आपके एग्जाम के लिए। बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अपलोड कर चुकी हूँ। आपको बस सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना। आपका एग्ज़ाम 8 तारीख को है इसका, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। आपको यहाँ पर डिफाइन करना है हेप्टेन्स क्या होते हैं, ठीक है। हेप्टेन्स आपको लिखना है कि हेप्टेन क्या होते हैं। अब यहाँ पे मैं समझाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको खुद ही ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं साइटोकाइंस। आपको लिखना है कि साइटोकाइंस क्या होते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ प्रोटीन होते हैं जो कि वाइट ब्लड सेल से आते हैं, ठीक है, और बॉडी में ये रिस्पॉन्स करते हैं जब एक्सटर्नल स्टिमुलाई आती है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है लो होता है, ठीक है, ऐसे आपको बताना है। फिर आपको लिखना है बर्ड्स ऑफ फैब्रिशियस क्या होते हैं। चेस्ट एंड साइज लाइक एक लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, बर्ड्स के अंदर होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है फोर्थ में आपका पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है। यहाँ पे पॉली मतलब बहुत सारी, यानी कि मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है। कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? बी सेल्स में, ठीक है, और वो क्लोन्स हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन हेल्पर टी सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेना, हेल्पर टी सेल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं CD के वो आते हैं आपके CD4, और जो आपका साइटोटॉक्सिक सेल्स है उसमें CD8 आता है। CD4 एंड CD8, ओके। हेल्पर टी सेल में आपका क्लास 2 MSC कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जो आपके MSC कॉम्प्लेक्स है, ये भी मैंने बता रखा है। इसका फंक्शन क्या होता है? रेगुलेट करता है ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी को, ठीक है, और बी सेल्स को एक्टिवेट करने में भी हेल्पफुल होते हैं ये। एंड साइटोटॉक्सिक मैक्रोज एंड NK सेल्स को, ठीक है, हेल्पर टी सेल। साइटोटॉक्सिक जो टी सेल्स होते हैं उसके अंदर जो क्लास MSC का कौन सा क्लास होता है? 1 होता है। और इन्फेक्टेड न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, उन वहाँ पर मिलते हैं, डायरेक्टली किल करते हैं पैथोजन को, ठीक है, इसीलिए इसका नाम साइटोटॉक्सिक है। उसके बाद आप बात कर लो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन मेमोरी बी सेल्स एंड प्लाज्मा बी सेल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेना कि फुली कौन से कहाँ से आ रहे हैं, बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे MHC 1 और MSC का क्लास 2, ठीक है, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स वाला है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे देख लेना कि ये सरफेस पर मिलते हैं, और ये कहाँ पे मिलते हैं? सेल सरफेस APC, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, वहाँ पे मिलते हैं। ये बाइंड करते हैं एंडोजीनस और ये बाइंड करते हैं एक्सोजीनस, ठीक है। आपको ये देख लेना है ये इस तरीके से। सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी से ओरिजिनेट होंगे, नॉन सेल्फ ऐसे होंगे जो आपकी बॉडी से ओरिजिनेट नहीं होंगे। बायोकेमिकल नेचर क्या है? प्रोटीनिशियस कौन सा ऑटो इम्यून डिसीज करते हैं नहीं करते, ये आपको इसमें बताना है। उसके बाद आपको 3 स्टेप्स लिखने हैं इन्वॉल्विंग टी सेल एक्टिवेशन, यानी कि आपको टी सेल का एक्टिवेट कराना है। तो वहाँ पे कौन सा स्टेप है? स्टेप 1 में आपको क्या करना होता है? सेल को रिसेप्टर रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक एंटीजन आपके ये प्रेजेंट होता है MSC मॉलिक्यूल में, ठीक है। फिर CD4 आता है, उसके बाद प्रॉपर बाइंडिंग इंटरेक्शन होता है स्टेप 3 में, यानी कि 3 स्टेप्स हैं यहाँ पर, ओके। उसके बाद हम B पे आते हैं। एंटीबॉडीज आर यूज्ड, आपको बताना है एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीबॉडीज आर यूज्ड बाय द एडेप्टिव इम्यून न्यूट्रलाइज वेरियस पैथोजन लाइक वायरस एंड बैक्टीरियाज। यहाँ पे आपको लिखना है, क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, आपको इनिशिएशन बाय IgM और IgG एंटीजन बॉडी कॉम्प्लेक्स को बताना है, ठीक है, यानी कि IgG कॉम्प्लेक्स और IgM के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है, अच्छे से वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। और क्लासिकल पाथवे आपको बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बताना है? स्ट्रक्चर ऑफ IgG, आपको स्ट्रक्चर ऑफ IgG के बारे में बताना है ये, ठीक है। यहाँ पे आंसर है बहुत अच्छे से लिखा हुआ। फंक्शंस भी बताने हैं, फंक्शंस आप देख लेना। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताना है? प्रिंसिपल ऑफ एलाइसा एंड प्रिंसिपल ऑफ RIA, ठीक है, ठीक है। एलाइसा की फुल फॉर्म देख लेना, RIA का भी देख लेना, ठीक है, और इसके क्या क्या प्रिंसिपल है आपको यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप उसका आंसर देख लेना कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। वहाँ पे हम देख लेना कि इम्यून सिस्टम डिफेंड्स योर बॉडी अगेंस्ट सब्सटेंसेस, ठीक है, जो भी आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो इम्यून सिस्टम क्या करता है? उसके अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के B पार्ट में देखो साइटोकाइंस के बारे में पूछा हुआ है, तो यहाँ पे दिखा देना टी हेल्पर सेल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे कौन से CD वाले मॉलिक्यूल्स लगते हैं, CD8 और CD4, और साइटोकाइंस वाले भी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आइडेंटिकल इम्यूनोलॉजिकल जनरेट करते हैं सिंगल स्टिमुलेशन से, ठीक है, यानी कि मोनो का मतलब सिंगल एंटीबॉडी, ठीक है, यानी कि सिंगल स्टिमुलेटेड बी सेल्स होते हैं। उसके बाद आप देख लेना इसके B पार्ट में क्या है। B पार्ट में आपको बताना ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना आप ऑप्सोनाइजेशन, यानी कि आपको अच्छे से ये PYQ के आंसर किए हुए मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के C पार्ट में देखो, C पार्ट में आपको क्या देना है? DNA वैक्सीन और आपका, ठीक है, DNA वैक्सीन के बारे में, ओके।
नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट भी है। डी पार्ट में आप देखो एंटीबॉडी आर जनरली डाइवेलेंट और मल्टीवेलेंट होते हैं, ठीक है। एग्लूटिनेशन रिएक्शन कैसे करता है, ठीक है। क्लम्पिंग होती है, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी में अगर क्लम्पिंग हो गई इसका मतलब एग्लूटिनेशन हो रहा है, यानी कि सेम सेम बट डिफरेंट ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 का ई पार्ट भी आपको यहाँ पर क्या दिखाना है, सेंट्रल लिम्फोबॉइड ऑर्गन्स यानी कि प्राइमरी में थाइमस एंड बोन मेरो आते हैं, ठीक है। और क्या फंक्शन है आप यहाँ पे देख लेना। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे आपके जूलॉजी 141 के दिसंबर का पेपर भी सॉल्यूशन है यार, बहुत अच्छी चीज़ मैं लेके आई हूँ, ठीक है। बिल्कुल स्किप मत करना इसको, ठीक है। ये वीडियो तो भाई शेयर होनी चाहिए, एकदम अच्छे से शेयर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस पहले ही अपलोड किए हुए हैं, उसके आंसर्स भी हैं, यानी कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए और, ठीक है। तो इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब तो कर दीजिए प्लीज़। मैं मेहनत करूँ इसका मतलब सब्सक्राइब तो आपको करना ही चाहिए, करना बनता ही है दोस्त, ओके। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे दिसंबर 22 के पेपर के सॉल्यूशन के, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जून 22 का है, दूसरा दिसंबर 22। क्वेश्चन नंबर बी के 1 आप ये देख लेना कि क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में क्या है, ठीक है। आप देख लेना क्वेश्चन पेपर को, मुझे दोबारा देखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। तो आप देख लेना, क्वेश्चन पेपर भी मैंने अपलोड किया हुआ है, आप क्वेश्चन पेपर वाली वीडियो चला लो या क्वेश्चन पेपर आप PDF में देख लेना, और यहाँ पे आप अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन की भी और यहाँ से सॉल्यूशन की भी। उसके बाद इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए, कुछ क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने PYQs भी थोड़े बहुत PYQs भी ऐड किए हुए थे, यानी कि मैंने पहले जो ऐड किए थे वो PYQs में आ चुके हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करके वहाँ से ले लेना, और जो भी आपको स्टडी मटेरियल में मैंने यूनिट मेंशन किया हुआ है कि कौन सी यूनिट में किसका आंसर मिलेगा, वहाँ से आप यूनिट वाइज किसी के पास अगर